जनता के ऊपर तो दोहरी नहीं, जनता के ऊपर तो कई तरह की मार पड़ रही है। मैं समझता हूं शायद हमारा देश ही एक ऐसा देश होगा और हमारे देश की ऐसी बेशर्म सरकार होगी जो कोरोना काल में जहां लोगों की नौकरियां चली गई, लोग बेरोजगार हो गए, खाने के लिए कुछ नहीं है और लोग दवाई के लिए, डॉक्टर के लिए, अस्पताल के लिए, बेड के लिए, ऑक्सीजन के लिए मारे मारे फिर रहे हैं, तड़प रहे हैं और गाड़ियों में ही मर जा रहे हैं। ऐसे समय में लगातार कीमतों का बढ़ते जाना, और कीमतें केवल एक नहीं, केवल ये पेट्रोल की और डीजल की बात नहीं, पेट्रोल आप ठीक करें 101 के पार हो गया तो हालत समझ सकते हैं कितनी भयानक हो गई है। डीजल 90 के पार जा रहा है, 86 तो यही है, गाजियाबाद में ही है। तो ये जो स्थिति है लगातार, और डीजल के इतने रेट बढ़ने का मतलब यह है कि महंगाई का बढ़ना। पेट्रोल को तो एक बार कह सकते हैं कि पेट्रोल बढ़े तो शायद महंगाई पर उतना असर नहीं पड़े, पड़ता जरूर है, लेकिन फिर भी डीजल का कीमत बढ़ना, उसका असर महंगाई पे बहुत जबरदस्त तरीके से पड़ता है। दूसरा, इसके साथ साथ में जो लगातार आप चीजें देख रहे हैं, चीजों के दाम किस तरह से बढ़ रहे हैं। जो सरसों का तेल है जो 60, 70 या 80 रुपए बिकता था, आज वो 200 के पार चला गया है। सरसों का तेल मैं समझता हूं तो बहुत जरूरी नहीं, किसको फायदा? सारा का सारा के सरकार जो है लोगों को नोच रही है, गिद्ध की तरह नोच रही है। और क्या कह सकते हैं इसको आप भाई? जिस समय आपको लोगों को मदद करनी चाहिए, लोगों को कह रहे हैं कि जो अर्थशास्त्री हैं वो कह रहे हैं कि लोगों के पास पैसा पहुंचाओ, उनको कैश ट्रांसफर करो ताकि लोग खरीदारी कर सकें और ये जो इकोनॉमी का रुका हुआ पहिया है ये चल सके। सरकार कुछ भी नहीं कर रही है। इसके विपरीत सरकार अपने खर्चे भी कम नहीं कर रही है, खर्चे भी उसके लगातार चल रहे हैं। और इस सबको करने के लिए सरकार लगातार कीमत बढ़ाई चली जा रही है। पेट्रोल की, डीजल की, तेल की, हर चीज की कीमत लगातार बढ़ती चली जा रही है। तो मैं समझता हूं इस सरकार ने तो यही सोच रखा है कि लोगों को जिस तरह से भी हो, क्या सरकार के मतलब जो टीका लगवा रही तो क्या एहसान कर रही है क्या? और अभी तो टीका कुछ है ही नहीं। मतलब ये भी देश में, दुनिया में एक ऐसा उदाहरण होगा कि पहले तो तुम बड़े फन्ने खा बन रहे थे, तुमने अपने यहां से दुनिया भर में एडवर्टाइजमेंट कर दिया कि हमने 80 देशों को, 90 देशों को टीका दिया है, और अब भिखारी की तरफ टीका मांग रहे हो, भिखारी की तरफ टीका मांग रहे हो, वो भी तुम्हें मिल नहीं रहा। ये स्थिति है। तो टीका है कहां जो लगेगा टीका, जिसमें ये सारी जो नौटंकी की जा रही है। 35,000 करोड़ रुपए जो टीके के लिए किए गए हैं, कहां यूज हो रहा, उनका कैसे यूज हो रहा, क्या होगा, कुछ नहीं पता, क्योंकि टीका ही नहीं है। सबसे बड़ी बात तो यह कि टीका ही नहीं है। और टीके के लेके भी जिस तरह से राज्य सरकार और केंद्र सरकार वो कर रही है, मतलब एक अजीब सा तमाशा ये होना चाहिए यह कि केंद्र सरकार टीका लेकर उसकी कीमत खुद दे और स्टेट्स को दे कि भैया तुम लगवाओ। होना तो ये चाहिए टीके के लिए, लेकिन राज्यों को कह दिया भैया तुम टीका लगवाओ, तुम अपनी मर्जी से खरीदो, यो ग्लोबल टेंडर निकालो, कुछ भी करो, जैसा करना है तुम्हें करो, हम कुछ नहीं करने वाले हैं। तो टीका कहां लग रहा है? ये तो केवल लोगों को पूरी तरह से मैं समझता हूं निचोड़ा जा रहा है। इससे भयानक स्थिति मैंने समझता मैंने कभी देखी होगी इस देश में, मैंने क्या किसी ने भी देखी होगी। देखिए बीजेपी तो कुछ भी कह सकती है कि कोरोना आ गया उसकी वजह से हुआ। एक समय वो था कि जब शुरू हुआ था, मोदी जब आया था तब की बात थी। उस समय ये कहा गया था कि भैया जो भी कुछ हो रहा कि भाई मोदी के भाग्य से हो रहा। भाई अच्छी बात है, अगर मोदी के भाग्य से कुछ अच्छा हो रहा तो इसे क्या माना जाए, ये मोदी के भाग्य से बुरा हो रहा है, इसे न माना जाए कि मोदी के भाग्य से। या जो भी कुछ अच्छा होगा वो तो मोदी की वजह से, और जो कुछ बुरा होगा वो जनता की वजह से होगा, ये माना जाए क्या? ये उसके भाग्य का नहीं। देखिए बात ये नहीं, बात ये है कि बीजेपी और आरएसएस ये जिस तरह से मिलके अपनी सारी गलतियों को, अपनी सारी कमियों को, अपनी सारी कमजोरियों को मीडिया में प्रचार करके छुपाते हैं और झूठ फैलाते हैं और झूठ का प्रचार करते हैं और झूठ में सच्चाई को दबाने की जो कोशिश करते हैं, ये इनका ये इनकी घिनौनी चाल आज से नहीं है, ये बहुत समय पहले से लगातार चल रही है और अभी भी यही है। कोरोना की वजह से इकोनॉमी डाउन हुई, तो कोरोना से पहले इकोनॉमी की क्या हालत थी जरा बताना। कोरोना से पहले जो इकोनॉमी की हालत थी, मैं समझता हूं उस समय इकोनॉमी की हालत यह थी कि दुनिया में, भारत में पिछले 45 साल में सबसे
जो मतलब ज्यादा बेरोजगारी इस 2019 में थी, जिस समय तक कोरोना आया नहीं था। ये स्थिति सारे आंकड़े सबके सामने, कहीं ऐसा छुपा हुआ तो कुछ है नहीं। ये जो लगातार डाउन है, और मैं ये मानता हूं कि ये बाकायदा एक साजिश के तहत किया जा रहा है। लोगों को भिखारी बनाया जा रहा है, लोगों को आर्थिक रूप से कमजोर बनाया जा रहा है, लोगों की कमर तोड़ी जा रही है पैसे से, और लोगों को शिक्षा जो है वो पूरी तरह से ध्वस्त कर दी गई है। आज की तारीख में आप देखिए, जब सरकार के सारे डिपार्टमेंट खुल सकते हैं, सरकार चल सकती है, सब कुछ हो सकता है, जो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट है उस पर काम चल सकता है, हर कुछ हो रहा है, तो स्कूल क्यों नहीं खुल सकते, कॉलेज क्यों नहीं खुल सकते? लेकिन स्कूल बंद, कॉलेज बंद, यूनिवर्सिटी बंद, परीक्षाएं बंद, सब कुछ बंद, और जैसे चाहो इसको, जो बच्चों की शिक्षा उसका जो करना चाहो कर दो। बेड़ा गर्क तो किया ही जा चुका है, निजीकरण के लिए नई शिक्षा नीति बनाई जा चुकी है। तो ये सब कुछ जानबूझ के, खूब रैलियां, इलेक्शन खूब हुए, रैलियां आप देखें ना, इलेक्शन खूब हुआ, कुंभ हो सकता है, इलेक्शन हो सकते हैं, मंदिर बन सकता है, सब कुछ हो सकता है, लेकिन स्कूल और कॉलेज नहीं होंगे, दवाई नहीं होगी, डॉक्टर नहीं होंगे, अस्पताल नहीं होंगे। नौटंकी है और कुछ नहीं है, ये लोगों को मूर्ख बनाने की नौटंकी। ये एक तरीका है उनका कि भाई इस तरह से ये सब कुछ किया जाए ताकि लोगों को ये लगे नहीं भाई संघ वाले तो बहुत कुछ कर रहे हैं, संगठन वाले कर रहे हैं, पार्टी भी सब कुछ कर रही है, और ये नहीं करोगे वो नहीं करोगे। क्या अकेला योगी जिम्मेदार है? मोदी जिम्मेदार नहीं है, अमित शाह जिम्मेदार नहीं है, मोहन भागवत जिम्मेदार नहीं है। जो भी स्थिति घटी है इसके लिए संघ भी उतना ही जिम्मेदार है, बीजेपी भी उतनी जिम्मेदार है, और इनके बाकी संगठन भी सब उसी तरह से जिम्मेदार हैं। तो कहां यह है स्थिति? तो ये सब एक नौटंकी है। रही बात इसकी क्या लेके जाएंगे, मैं समझता हूं जो सर्वे आ रहे हैं, कुछ सोशल मीडिया के साथियों ने सर्वे कराया है, जिसमें एक लाइव टीवी का भी सर्वे है, एक आप उसका देखेंगे ललन टॉप का भी सर्वे है, और एक DS4 वालों ने भी सर्वे कराया है। हर एक में, ललन टीवी वाले में 81% से लेकर 71% लोग कह रहे हैं कि किसी हालत में बीजेपी नहीं आ सकती। अगर आप उसको देखेंगे DS4 का, तो उसमें 93% लोगों का कहना है कि मतलब किसी हालत में नहीं आ सकती है। कई लोगों का तो कहना यह है कि जमानत जब्त हो जाएगी, यह स्थिति है। और उसका आप उसका देखेंगे, आप हिंदुत्व का कार्ड चलेगा उनकी बात नहीं, हमेशा ही वो चलेगा, हिंदुत्व का ही कार्ड चलेगा। और हो सकता है जैसे पहले पुलवामा में हत्याकांड करवाया गया, पुलवामा में सैनिकों को शहीद किया गया, बिहार के चुनाव से पहले जो आप देखेंगे लेह लद्दाख में जो हुआ, हो सकता है भैया शहीदों की बलि चढ़ा दी जाए, शहीदों को, मतलब जो हमारे फौजी हैं, जो हमारे सैनिक हैं सीमा पर, कहीं ना कहीं उनको भी शहीद करा दिया जाए। कुछ भी हो सकता है, क्योंकि सत्ता में आने के लिए, और उत्तर प्रदेश बहुत महत्वपूर्ण प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में और आप लोगों की क्या तैयारी है? नहीं देखिए, मैं नहीं जानता कि विपक्ष की क्या तैयारी है, कुछ भी करें, पर जनता के सामने एक बड़ी अजीब, बड़ी भयानक स्थिति है। जनता निश्चित रूप से यह सोचेगी कि भाई जो बीजेपी को हराने के लिए, जो बीजेपी को हराएगा हम उसको वोट देंगे, लेकिन यही जनता मार खा जाएगी। क्योंकि पिछला इतिहास, पिछले 30 साल का, 25 से 30 साल का आप देख लीजिए जनता का यूपी में क्या रहा है। समाजवादी पार्टी से लोग परेशान हुए तो भैया इसको मायावती जी को वोट दे दो, बीएसपी को वोट दे दो। बीएसपी से 5 साल में परेशान हुए तो भैया इसको दे दो, समाजवादी पार्टी को दे दो। फिर समाजवादी से परेशान हुए तो जो भैया बीजेपी को दे दो। मतलब आप इनको परेशान हो रहे हो तो इनको देते रहो, इनको परेशान हो रहे हो तो इनको देते रहो, लेकिन घूम फिर के उन्हीं लोगों के हाथों में सत्ता है। और हकीकत यह होती है कि चुनाव से ठीक पहले जो कुछ विधायक, जो कुछ नेता इस पार्टी में हैं, वो इस पार्टी से इस पार्टी में कूद जाते हैं, इस पार्टी से इस पार्टी में कूद जाते हैं, इस पार्टी से इस पार्टी में कूद जाते हैं। मतलब यह है कि हिर फिर के वही सारे के सारे लड़ते हैं, और जनता के हाथ क्या पड़ता? कुछ नहीं, कुछ भी जनता को नहीं मिलता। क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो बीएसपी सरकार वो भी नाकामयाब, जो समाजवादी पार्टी की सरकार वो भी नाकामयाब, और जो बीजेपी की सरकार है वो भी नाकामयाब नकारा सरकार साबित हुई है। सब कुछ सब लोगों के सामने है। और जहां तक इनका के उसमें जो है भ्रष्टाचार की बात है, तो भ्रष्टाचार एक पार्टी में 1 रुपए में काम होता, दूसरी पार्टी में 2 रुपए में हो रहा, और बीजेपी में वही काम 5 रुपए में हो रहा। यह हालत चल रही है, भ्रष्टाचार का यह हाल है। तो मेरा आपके माध्यम से कहना यह है कि जनता को, विशेष रूप से उत्तर प्रदेश की जनता को यह सोचना है, बीजेपी को तो हराना ही है,
इसमें कोई शक वाली बात नहीं है, क्योंकि बीजेपी का नंगा चेहरा आपने देख लिया और किस तरह से आपकी मौत पे वो शांत बैठी रही। आपको ना दवा दिला सकी, ना डॉक्टर दिला सकी, ना बेड दिला सकी, ना अस्पताल दिला सकी, और ना ही ऑक्सीजन सिलेंडर दिला सकी। ऑक्सीजन का 250-300 रुपए का सिलेंडर आपने 50,000 रुपए में खरीदा, 55,000 रुपए में खरीदा, 90,000 रुपए तक में खरीदा। जो दवाइयां हैं, जो 1,000 रुपए की दवाई हैं, 1,500 रुपए की दवाई हैं, वो 30-30, 50,000 रुपए में खरीदनी है, सबके सामने है। तो बीजेपी को तो वोट देना ही नहीं, इसको तो हराना ही है, लेकिन सोचना यह है कि इसको हराना है पर देना किसको है, क्योंकि तुम्हारे सामने सबका अनुभव है। ये सारे के सारे जो अनुभव हैं, ये सारे इनको ध्यान रखना, भूल नहीं जाना। अन्यथा तुम बीजेपी को हरा दो, कोई बात नहीं, बीजेपी को हरा दिया, लेकिन तुम जिसको भी जिताओगे, ये जो चाहे सपा हो चाहे बसपा हो, फर्क कुछ नहीं पड़ने वाला, तुम्हारा कुछ भला नहीं होने वाला, क्योंकि ये सारे के सारे वही लोग हैं, सपा वाले, बसपा वाले। जब नोटबंदी आई तब ये चुप रहे, ये वही लोग हैं। जिस समय सीए एनआरसी का मामला चला तब ये चुप रहे, जिस समय मॉब लिंचिंग हो रही तब ये चुप रहे, जब सीए एनआरसी के उसमें दिल्ली दंगे हुआ और बेगुनाह लोगों को गिरफ्तार करके आज तक भी 2000 से ज्यादा लोगों को जेल में ठूसा गया, तब भी ये लोग चुप रहे। और इसके साथ साथ अब जब ये कोरोना काल चला, लोग मर रहे हैं, तब भी ये लोग चुप हैं। तो ऐसे लोग, और क्यों चुप है? क्योंकि उन्हें मालूम है अगर कुछ भी होगी तो मोदी सरकार आपकी जो फाइलें उन्हें खोल देंगे, आपको गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया जाएगा।